राधा स्वामी संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में क्यों फंसते रहते हैं? क्या यह केवल हमारी किस्मत है या कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन को नियंत्रित करती है? इस संसार में ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानना हर साधक के लिए आवश्यक है, काल के जाल से मुक्ति पाने का रहस्य। लेकिन यह रहस्य केवल देखने और सुनने से नहीं खुलता, इसे अनुभव करना पड़ता है। आज की वीडियो बहुत ही खास है संगत जी, इसलिए कृपया अंत तक अवश्य देखें। आज हम चर्चा करेंगे उस रहस्य की जो हर साधक की आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने की कुंजी हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे काल के जाल के पीछे छिपा अदृश्य रहस्य, क्यों साधक बार बार इस चक्र में फंसते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण वह तरीका जिससे आप इस जाल से मुक्त होकर अपनी आत्मा को सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, संतों ने संसार को काल का जाल बताया है, एक ऐसा गहरा माया जाल जिसमें हर जीव फंस जाता है। जन्म के समय आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और इस शरीर, जाति, धर्म, परिवार और समाज के बंधनों में उलझकर वह भूल जाती है कि उसका असली स्वरूप अमर आत्मा है जो कभी जन्म नहीं लेती और नहीं मरती है। परंतु काल के अधीन रहते हुए यह आत्मा बार बार जन्म मरण के चक्र में फंस जाती है। काल का कार्य आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार भोग देने और अंततः मृत्यु के माध्यम से शरीर से मुक्त करना है। चाहे व्यक्ति राजा हो या रंक, विद्वान हो या अज्ञानी, संपत्ति और शक्ति कितनी भी हो, अंततः मृत्यु के सामने सब समान हैं। यह काल का नियम है, लेकिन संतों ने स्पष्ट किया कि इस जाल से मुक्ति संभव है और इसका मार्ग केवल सच्चे गुरु के द्वारा ही खुलता है। सच्चा गुरु वह है जो स्वयं काल से परे है और सत्यलोक का निवासी है। वही आत्मा को परमात्मा का नाम देकर उसका मार्गदर्शन कर सकता है। जब आत्मा सच्चे नाम का स्मरण करती है, तब धीरे धीरे भीतर जागृति होती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने लगती है। संसार केवल अस्थायी है और मोह हमें काल के फंदे में फंसा देता है। गुरु के वचनों का अनुसरण करके ही आत्मा मोह और जाल से मुक्त होती है। साधना का सरल मार्ग संतों ने बताया है। कठोर तपस्या या कष्टपूर्ण साधनाओं की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चे नाम का स्मरण और गुरु की शरण ही पर्याप्त है। जब आत्मा निर्मल, दयालु और प्रेमपूर्ण हो जाती है, तब वह परमात्मा के निकट पहुंचती है। मुक्ति का राज यही है कि मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य समझे, भीतर सोए हुए सत्य को जगाए और सच्चे गुरु की कृपा से जन्म मरण के चक्र से आजाद हो। संगत जी, संतों ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य जन्म से ही काल के जाल में उलझा होता है और यह जाल हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार बांधता है। शिशु के रूप में पहली सांस लेने के क्षण से ही काल की घड़ी चल पड़ती है और हर सांस घटती है, बढ़ती नहीं। यही समय का खेल है जिसे साधारण मनुष्य समझ नहीं पाता। व्यक्ति चाहे विज्ञान और भौतिक सुविधाओं में कितना भी प्रगति कर ले, परंतु काल के बंधन से मुक्त नहीं होने तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। संतों ने कहा कि आत्मा अमर तत्व है, लेकिन यह काल के अधीन रहकर बार बार शरीर धारण करती है, कर्मों का फल भोगती है और मृत्यु द्वारा पुनः नए शरीर में प्रवेश करती है। यह जन्म मरण का क्रम अनादिकाल से चलता आया है और लाखों योनियों में घूम घूम कर भी आत्मा का बंधन नहीं टूटा। संसार में माया का जाल इस भटकती आत्मा को असत्य में फंसा देता है और मनुष्य अपने मोह, इच्छाओं और सांसारिक आनंद में लिप्त होकर काल का दास बन जाता है। मुक्ति का रहस्य यही है कि जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने, अपने असली मालिक जो न ब्रह्मा है, न विष्णु, न शिव और न कोई अन्य देवी देवता, बल्कि वह परम सत्य है जो काल से परे है, को पहचान कर सच्चे गुरु की शरण में जाए और नाम का अभ्यास करे। गुरु द्वारा प्राप्त नाम का निरंतर स्मरण आत्मा को काल के बंधनों से धीरे धीरे मुक्त कराता है और उसे अपने सच्चे घर,
सत्यलोक की ओर ले जाता है। यही जीवन का परम उद्देश्य है। संतों ने बार बार यह चेतावनी दी कि यह संसार अस्थायी है, यहाँ कोई स्थायी नहीं, सभी अपने कर्मों में बंधे हुए हैं। इसलिए जागो, अपने जन्म का सदुपयोग करो और गुरु के मार्गदर्शन में परम सत्य का नाम स्मरण करते हुए काल के जाल से मुक्ति प्राप्त करो, क्योंकि यही सच्ची शांति और मोक्ष का मार्ग है। संगत जी, मनुष्य माया के मोह में फंसकर स्त्री, पुत्र, धन, घर, जाति, प्रतिष्ठा और भोग विलास को ही सब कुछ मान बैठता है, और यही मोह काल का सबसे बड़ा अस्त्र है। माया दो प्रकार की होती है, स्थूल, जो बाहरी रूप में दिखाई देती है, जैसे घर, परिवार, धन, वस्त्र और आभूषण, और सूक्ष्म, जो भीतर रहती है, जैसे अहंकार, कामना, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ। जब तक यह दोनों प्रकार की माया जीव के भीतर है, तब तक काल उसे अपने वश में रखता है और जन्म मरण के चक्र में बांधे रखता है। मुक्ति का मार्ग केवल तब खुलता है जब जीव इन मोहों और माया को त्याग कर सच्चे गुरु की शरण में जाता है। गुरु के वचनों से आत्मा जागृत होती है और समझ पाती है कि असली सुख भीतर है। बाहरी संसार नश्वर है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। आत्मा अजर अमर है और उसका असली घर सत्यलोक है, जहां जन्म मरण और सुख दुख का भेद नहीं है। काल का दूसरा बड़ा जाल है धर्म और पाखंड। लोग रीति रिवाजों, व्रतों, पूजा, तीर्थ यात्रा और मंत्र जप में उलझे रहते हैं, परंतु बाहरी कर्मकांड आत्मा को मुक्ति नहीं दे सकते। काल ने इन कर्मकांडों को भी जाल बनाकर आत्माओं को भटका रखा है। संत कहते हैं कि असली धर्म है आत्मा का परमात्मा से मिलन, और जब तक आत्मा अपने असली मालिक को नहीं पहचानती, वह काल की दासी बनी रहती है। देवताओं और अवतारों की पूजा करना भी केवल काल के अधीन है, क्योंकि स्वयं बंधन में रहे वह दूसरों को मुक्त नहीं कर सकते। मुक्ति का सच्चा मार्ग केवल सच्चे सद्गुरु के पास है, जो काल से परे सत्यलोक का निवासी है। वही आत्मा को असली नाम देकर उसका मार्ग खोलता है, और जब आत्मा उस नाम का अभ्यास करती है तो धीरे धीरे काल की पकड़ ढीली होने लगती है। आत्मा मोह, माया और काल के प्रभाव से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप और सत्यलोक की ओर अग्रसर होती है। संगत जी, संतों ने उदाहरण देकर बताया कि जैसे चिड़िया जाल में फंसकर उड़ नहीं पाती, वैसे ही आत्मा शरीर रूपी जाल में फंसी हुई है और कर्मों की डोर से बंधी हुई है। जब तक सच्चे गुरु की कृपा से यह डोर कटती नहीं, आत्मा अपने असली घर सत्यलोक नहीं पहुंच सकती। काल का एक और बड़ा धोखा समय का भ्रम है। लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है, अभी जवान हूं, अभी बूढ़े होने में देर है, पर मृत्यु किसी भी क्षण आती है और तब सारी संपत्ति, परिवार, मित्र और शक्तियां बेकार हो जाती हैं। उस समय केवल गुरु द्वारा दिया गया नाम ही साथ चलता है। इसलिए संतों ने बार बार चेतावनी दी कि जागो, अभी समय है, क्योंकि यह मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ अवसर है और ना जाने कितनी योनियों के बाद मिला है। यदि यह अवसर खो गया तो फिर न जाने कब ऐसा अवसर मिलेगा। मुक्ति का राज यही है कि आत्मा अपने भीतर सत्य को खोजे, सच्चे गुरु से नाम प्राप्त करे और उसका अभ्यास करे। यही मार्ग काल के जाल को तोड़ने का एकमात्र साधन है। जब हम काल के जाल की गहराई में उतरते हैं, तब यह स्पष्ट होता है कि यह केवल जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों का बंधन भी है। मन निरंतर इच्छाएं उत्पन्न करता है, धन, प्रतिष्ठा, भोग विलास, शक्ति और मान, और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किए गए कर्म आत्मा को पुनः जन्म मरण में बांध देते हैं। मन ही काल का सबसे बड़ा सहायक है, क्योंकि यह बाहरी वस्तुओं में उलझाकर आत्मा को संतोषहीन और व्यस्त रखता है। असली मुक्ति तब खुलती है जब मनुष्य समझ ले कि मन को नियंत्रित करना आवश्यक है, और इस नियंत्रण का एकमात्र साधन सच्चे गुरु द्वारा दिया गया नाम है। केवल नाम का अभ्यास ही आत्मा को भीतर से जागृत करता है और काल के प्रभाव से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करता है। संगत जी, संतों ने समझाया कि जब आत्मा गुरु द्वारा दिए गए नाम का स्मरण करती है, तब मन धीरे धीरे शांत होता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है।
काल का सबसे बड़ा धोखा यह है कि उसने जीव को यह भुला दिया कि वह केवल शरीर है, जबकि आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है। जब मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मानने लगता है, तब वह काल का गुलाम बन जाता है, शरीर के लिए कर्म करता है और भोगता है और अंततः नया शरीर धारण करता है। काल का दूसरा बड़ा जाल कर्म का बंधन है। चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही आत्मा को जन्म मरण के चक्र में बांधते हैं। स्वर्ग और नरक भी अस्थायी हैं और असली सुख केवल सत्यलोक में है। संतों ने स्पष्ट किया कि काल स्वयं को सामने नहीं लाता, वह पर्दे के पीछे से खेल खेलता है, धर्म, पंडित, पुजारी, मुल्ला, धन, सत्ता आदि रूपों में, ताकि आत्मा भटके और बंधन में रहे। मुक्ति का मार्ग केवल सच्चे सद्गुरु से है, जो काल के छल को पहचानता है और आत्मा को बचाता है। गुरु द्वारा दिया गया नाम काल की पकड़ से बाहर की शक्ति है। उसका अभ्यास आत्मा को ऊपर उठाता है और उसके असली घर सत्यलोक की ओर ले जाता है। आत्मा का असली मालिक कोई देवता या अवतार नहीं, बल्कि परम सत्य है, जो अनादि, अविनाशी और काल से परे है। जब आत्मा यह पहचान लेती है और नाम का अभ्यास करती है, तो काल के सारे जाल व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधेरा मिट जाता है। संतों ने यह भी स्पष्ट किया कि काल ने धर्म, शास्त्र और पाखंड जैसी व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो जीव को भ्रमित करती हैं। लोग सोचते हैं कि वे सत्य को पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे और गहरे काल के जाल में फंस जाते हैं। यही काल के जाल से मुक्ति का रहस्य और मार्ग है। सत्य का प्रकाश, गुरु का नाम और आत्मा की जागृति ही इस जन्म मरण के बंधन को तोड़ सकती है। संगत जी, संतों ने बार बार स्पष्ट किया कि सच्चा मार्ग बाहर की किताबों, कर्मकांडों या रीति रिवाजों में नहीं है, क्योंकि ये सब काल की बनाई हुई राहें हैं। असली मार्ग भीतर है। आत्मा का परमात्मा से मिलन भीतर ही होता है, बाहर नहीं। काल के जाल की सबसे बड़ी बनावट है लोभ और भय। जीव को भय दिखाकर धर्मों ने उसे बांध रखा और लोभ दिखाकर कर्मों में उलझा दिया। स्वर्ग का लोभ और नरक का भय आत्मा को भ्रमित करते हैं, जबकि आत्मा का असली घर सत्यलोक है। स्वर्ग और नरक केवल अस्थायी ठिकाने हैं, जैसे कोई यात्री रास्ते में सराय में थोड़ी देर ठहरता है। मुक्ति का मार्ग तब खुलता है जब आत्मा सच्चे नाम का अभ्यास शुरू करती है। इसी के साथ वैराग्य आवश्यक है, जिसे संतों ने सरल शब्दों में समझाया। मनुष्य संसार में रहते हुए भी उसके मोह से ऊपर उठ जाए, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है पर पानी उसे भिगो नहीं पाता। काल की एक और चाल अहंकार है। जब आत्मा साधना करती है, काल अहंकार के रूप में प्रवेश कर बताता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ज्ञानी हूं, और इसी अहंकार से जीव काल के फंदे में बंधा रहता है। मुक्ति का राज विनम्रता में है। केवल विनम्र आत्मा ही परमात्मा तक पहुंच पाती है। जब आत्मा गुरु के सामने पूर्ण समर्पित होती है, तभी उसे नाम की शक्ति का अनुभव होता है। काल बार बार भ्रम में डालता है। अभी समय है, बाद में साधना करो, या पहले धन कमाओ फिर भगवान याद करो। परंतु इन चालों में फंसने वाला कभी मुक्त नहीं होता। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाने के बाद केवल एक कार्य आवश्यक है, नाम का निरंतर अभ्यास। यह अभ्यास भीतर के अंधकार को मिटाता है और काल के जाल को काटता है। जैसे रस्सी पत्थर पर रगड़ते रगड़ते निशान छोड़ देती है। जब आत्मा गुरु के नाम का अभ्यास करती है, तो उसमें अपना प्रकाश जागृत होता है, जो उसे उसके असली स्वरूप का अनुभव कराता है। वह जान लेती है कि वह ना जन्म लेने वाली है, ना मरने वाली। यही पहचान काल के बंधन को तोड़ देती है और मुक्ति का मार्ग खोलती है। संगत जी, संतों ने स्पष्ट किया कि यह संसार एक रंगमंच है और काल इसका निर्देशक है, जिसमें जीव अभिनेता की तरह आते जाते रहते हैं। कोई राजा बनता है, कोई भिखारी, कोई विद्वान, कोई मूर्ख, परंतु अंत सभी का एक ही है, मृत्यु। संतों ने चेताया कि इस खेल में लिप्त होकर मनुष्य अपने असली घर सत्यलोक को भूल गया है। काल ने जीव को इस संसार में इतना गहराई से डुबो दिया है कि वह सोचता है कि यही उसका असली घर है। वह महल बनाता है,
खेत खलिहान जोड़ता है, रिश्तेदारों का घेरा बढ़ाता है, परंतु अंत में जब काल आकर सब छीन लेता है तो हाथ मलते रह जाते हैं। मृत्यु अचानक आती है, शरीर से प्राण निकल जाते हैं, और जो घर हंसी खुशी का केंद्र था वही शोक और विलाप का स्थान बन जाता है। संतों ने कहा कि मनुष्य यह भूल जाता है कि मृत्यु उसके लिए भी निश्चित है, और यही भूल उसे काल के जाल में फंसा रखती है। संतों ने मृत्यु स्मरण को सबसे बड़ा साधन बताया है, क्योंकि इससे मोह और पाप में फंसने से बचाव होता है। काल का जाल इतना सूक्ष्म है कि जीव इसका बोध स्वयं नहीं कर पाता, जैसे मछली पानी में जाल को नहीं देख पाती। केवल सच्चा सद्गुरु ही दृष्टि देता है, जिससे यह जाल दिखाई देता है, और नाम द्वारा भीतर शक्ति जागृत करता है, जिससे काल का जाल कटता है। गुरु द्वारा दिया गया नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि परमात्मा की शक्ति का बीज है, जो आत्मा में अंकुरित होकर वृक्ष बनता है और छाया, फल तथा सुरक्षा प्रदान करता है। यही नाम जीव को काल से बचाता है। संतों ने साधना को सरल बताया, कठिन तपस्या या जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं, सत्य तो भीतर ही है। केवल गुरु के बताए मार्ग पर चलकर नाम का स्मरण करना है, और यही साधना आत्मा को काल के बंधनों से मुक्त कर देती है। मुक्ति की राह पर चलते हुए जीव को परीक्षाओं का सामना भी करना पड़ता है। काल मन में आलस्य, संदेह और मोह पैदा करता है, परंतु यदि जीव गुरु पर विश्वास रखे और नाम का अभ्यास निरंतर करता रहे तो धीरे धीरे ये सभी बाधाएं मिट जाती हैं और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप और मुक्त जीवन की ओर अग्रसर होती है। संगत जी, संतों ने स्पष्ट किया कि जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है और गुरु द्वारा दिया गया नाम निरंतर स्मरण करती है, तब उसे यह अनुभव होता है कि वह काल की दासी नहीं है, बल्कि परमात्मा की संतान है। इस अनुभव से सारे भय, मृत्यु, पाप और नरक समाप्त हो जाते हैं और आत्मा निडर हो जाती है। ऐसी निडरता ही मुक्ति का लक्षण है। साधक जीते जी मुक्त हो जाता है। उसके लिए मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, क्योंकि आत्मा पहले ही अपने असली घर सत्यलोक की ओर बढ़ चुकी होती है। संतों ने बताया कि काल का एक गहरा रहस्य कर्मों की लेखा जोखा प्रणाली है, जिसमें हर विचार, शब्द और कर्म अदृश्य लेखाकार चित्रगुप्त द्वारा दर्ज किया जाता है। अच्छे कर्म थोड़े सुख देते हैं, बुरे कर्म कष्ट, परंतु दोनों अस्थायी हैं, और आत्मा यदि नाम के सहारे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले तो वह इन कर्मों से अप्रभावित रहती है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी अछूता रहता है। काल की एक और चाल है मोह माया की निरंतर पुनरावृत्ति। जन्म के साथ जीव नए परिवार, धन, इच्छाएं और बंधन प्राप्त करता है और इन्हें अपना मान बैठता है, जिससे जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। संतों ने इसे ऐसे समझाया जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में बार बार अलग रूपों में जीता है और जागने पर समझता है कि सब असत्य था। काल का जाल तोड़ने के लिए गुरु का सानिध्य आवश्यक है, जो जीव को दिखाते हैं कि स्थायी सत्य भीतर है, बाहरी सब अस्थायी है। मुक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ी आवश्यकता विश्वास है। यदि जीव गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करता है और नाम का अभ्यास निरंतर करता है तो भीतर शक्ति जागृत होती है। जैसे बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनता है, वैसे ही नाम का बीज आत्मा को विशाल बना देता है और तब काल का जाल उसके लिए तुच्छ हो जाता है। यही मुक्ति का असली राज है, जिसे संतों ने अपने वचनों में समझाया। संगत जी, संतों ने स्पष्ट किया कि मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है, और यदि इस जन्म में आत्मा को सच्चे गुरु से नाम का अभ्यास नहीं मिला तो उसे अनगिनत योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए जागना और गुरु की शरण लेकर नाम का अभ्यास करना ही काल से बचने का एकमात्र उपाय है। संतों ने बताया कि चाहे काल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, नाम की शक्ति उससे बड़ा है। नाम ही आत्मा को काल के बंधन से निकालकर सत्यलोक की ओर ले जाता है, और यही मुक्ति का अमोघ मार्ग है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संसार केवल एक अस्थायी मकान की तरह है, जहां हर जीव थोड़े समय का मेहमान है, लेकिन जीव इसे स्थायी मानकर मोह माया में उलझ जाता है।
काल अपने दूतों यमराज और यमदूतों के माध्यम से जीव को पकड़ता है, परंतु यदि आत्मा ने सच्चा नाम प्राप्त कर लिया है तो यमदूत भी उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि परमात्मा की शक्ति का कवच आत्मा को ढक लेता है। असली मुक्ति तभी संभव है जब जीव सच्चे गुरु की शरण में जाकर सतनाम का अभ्यास करता है, जो काल से भी ऊपर है। सतलोक, जहां जन्म और मृत्यु नहीं, केवल आनंद और अमरता है, वही आत्मा का वास्तविक घर है। संतों ने बताया कि बाहरी पूजा, यज्ञ, तप, दान या कर्मकांड से मुक्ति नहीं मिलती। असली मार्ग केवल ज्ञान और नाम है। जब जीव मन, वचन और कर्म से निरंतर नाम का जाप करता है तो उसके भीतर आत्मिक शक्ति जागृत होती है और काल का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। जैसे अंधकार में दीपक जलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही सच्चे नाम के प्रकाश से काल का अंधकार समाप्त हो जाता है। इसी नाम और गुरु की शरण में ही काल के जाल से मुक्ति का रहस्य छिपा है, और यही जीव का वास्तविक उद्धार तथा परमार्थ की चरम सीमा है। संगत जी, काल का जाल चाहे कितना भी गहरा और सूक्ष्म क्यों न हो, उसका सामना केवल नाम और सच्चे गुरु की शरण लेकर ही किया जा सकता है। गुरु द्वारा दिया गया सतनाम ही आत्मा को शक्ति देता है, भीतर उजाला करता है और उसे असली घर सत्यलोक की ओर ले जाता है। जब आत्मा इस नाम का निरंतर अभ्यास करती है तो धीरे धीरे मोह, माया, कर्म और मृत्यु का भय सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे दीपक अंधकार मिटा देता है, वैसे ही नाम का प्रकाश आत्मा को काल के बंधनों से मुक्त करता है। इसलिए संगत जी, जागो और इस दुर्लभ मानव जन्म का सदुपयोग करो। सच्चे गुरु के मार्ग पर चलो और नाम का अभ्यास निरंतर करते रहो। यही वह मार्ग है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालकर अनंत शांति और आनंद की प्राप्ति कराता है। संगत जी, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या कोई अनुभव हो जिसे आप और गहराई से समझना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट करें। और अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें।